एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ किरण त्रिपाठी। वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार की है। तो जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हैं। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ दुष्यंत कुमार की कविता संग्रह से कुछ गजलें। जो उनका संग्रह है उसका नाम है साये में धूप। उनके जो 7 शेर है आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है, आज मैं उसकी व्याख्या करने वाली हूँ। तो जो गजल होता है, गजल विधा उर्दू की एक विधा होती है और दुष्यंत कुमार हिंदी गजलों के लिए जाने जाते हैं, यानी उर्दू गजलों को उन्होंने हिंदी में मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया है। तो जाहिर है कि इसमें उर्दू शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग है। और दुष्यंत कुमार श्रृंगारिक कविताएं भी लिखते हैं और जन आकांक्षाओं से जुड़े हुए जो समस्याएं होती हैं, जो सपने होते हैं, वह भी अपनी कविताओं में वह व्यक्त करते हैं। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह है, आरोह में उनके 7 शेर संकलित हैं और इन्हीं शेरों की मैं व्याख्या करने वाली हूँ। तो जो गजलें होती हैं वह शेरों के माध्यम से लिखी जाती हैं और एक जो शेर होता है वह अपने आप में मुकम्मल होता है। जैसे हम हिंदी की कविताएं पढ़ते हैं तो हिंदी की कविता का जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं वो पूरी कविता से ग्रहण करते हैं, लेकिन जो शेर होता है वह देखने में छोटा होता है और एक शेर अपने आप में पूरा का पूरा भाव समेटे हुए होता है। तो अगले शेर का दूसरा भाव हो सकता है, फिर उसके अगले शेर का दूसरा भाव हो सकता है। हर शेर अपने आप में मुख्तलिफ होता है, अलग होता है और अलग अलग भाव प्रकट करता है। जैसे कि हिंदी में दोहे होते हैं, दोहे देखने में छोटे होते हैं लेकिन अपने आप में संपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं, उनकी जो गजल है वो उनके काव्य संग्रह साये में धूप से लिया गया है। तो जो पहला शेर है, पहले शेर के माध्यम से कवि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर करारा व्यंग कर रहा है, करारा प्रहार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो इस शेर में जो शब्दावली है, कवि ने उर्दू शब्दावली का खुल करके प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है, शांत रस है और गेय पद है, यानी कि हम इसको गा सकते हैं। तो कांत शैली में इसको लिखा गया है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि जब चुनाव में जो नेता लोग होते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके घर को तो खुशियों से रोशन कर देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। और जब चुनाव जीत जाते हैं तो देखने तक नहीं आता है, पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। तो कवि यही बात कह रहा है कि कहाँ आप पहले कहते थे कि प्रत्येक घर को हम खुशियों से रोशन कर देंगे, अब ये हालत है कि पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। तो यह वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर करारा व्यंग है, करारा प्रहार है। फिर अगला जो शेर है, अगले शेर के माध्यम से कवि क्या कह रहा है देखते हैं। कवि कह रहा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरख्त का अर्थ होता है पेड़ और साए का अर्थ होता है छाया। तो कवि के कहने का भाव यह है कि पेड़ों की छाया में ही धूप लग रही है। यहाँ पर परस्पर विरोधाभास है, तो विरोधाभास अलंकार का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। कह रहा है कि यहाँ तो इस स्थान पर तो पेड़ों की साए में ही धूप लग रही है, तो इस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो हमारे राजनेता है, जो हमारे रक्षक है, वही हमारे भक्षक हो गए हैं। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए
तो उस स्थान को हमें तत्काल छोड़ देना चाहिए। यानी जिस पेड़ को हमने लगाया था वही पेड़ अब धूप बरसा रही है, तब उस जगह को हमें हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो इस शेर में भी उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, शांत रस है और गेय पद शैली है। चलिए अगले शेर की व्याख्या करते हैं। तो अगले शेर में जो कवि है, भारतीय लोगों की जो समझौता करने की आदत है उस पर प्रकाश डाला है। कवि क्या कह रहा है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। तो भारतीय लोगों की जो मन स्थिति होती है वो क्या होती है कि वह गरीबी में भी जी लेते हैं, गुर्बत में भी जी लेते हैं। अगर पूरे कपड़े नहीं है पहनने के लिए तो अपने शरीर से ही अपने शरीर को छिपाने का प्रयास करते हैं। वो अपने दुखों के लिए किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानते। उनका ये मानना होता है कि हम जो दुख भोग रहे हैं, हम जो कष्ट भोग रहे हैं, वह हमारे ही पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल है। वो ऐसा नहीं हमारे दुखों के लिए, हमारी गुर्बत के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी जिम्मेदार हो सकता है। हमारे देश का शासन पक्ष जिम्मेदार हो सकता है, सत्ता पक्ष जिम्मेदार हो सकता है, ऐसा नहीं मानते। और नेता लोग ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि राजनीति हमेशा भूखे, नंगे, कमजोर और बेबस लोगों के ऊपर की जाती है। तो यही कवि कह रहा है कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। नेता लोग चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों का हमें साथ मिले जो लोग हमसे सवाल न पूछें, जिन्हें हमें जवाब न देना पड़े। तो इन पंक्तियों में भी उर्दू शब्दावली है, प्रसाद गुण है, शांत रस है और गेय पद है। अब चलिए आगे अगला जो शेर है उसकी मैं व्याख्या करती हूँ। तो कवि कह रहा है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो कवि के कहने का भाव यह है कि कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं और कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। कुछ लोग आस्तिक होते हैं और कुछ लोग नास्तिक होते हैं। तो जो लोग नास्तिक होते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो मनुष्य की एक कल्पना है और कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कभी यह कह रहा है कि ठीक है, आप कहते हैं कि खुदा नहीं है, मैं भी कहता हूँ कि खुदा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है, ठीक है, यह इस आदमी की एक कल्पना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर यह आदमी की एक कल्पना है तो बड़ी ही सुंदर कल्पना है और हम सबको वह कल्पना करनी चाहिए। क्यों कल्पना करनी चाहिए? कि हम अपने सारे सुख और दुख को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाते हैं। तो यह एक सकारात्मक कल्पना है और हम सबको वह कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी भगवान के चरणों में डाल देते हैं, तो हमें अहंकार नहीं होता है कि हम ही भाग्य विधाता है, हमने ही संसार बनाया है, हमको घमंड नहीं होता है। और हमें जब कोई दुख होता है तो दुख भी जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं कि ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ है, उसके रहते हुए कभी हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। अब चलिए अगली पंक्ति की मैं व्याख्या करती हूँ। कवि क्या कह रहा है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मुतमईन का मतलब होता है निश्चिंत। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी वे लोग निश्चिंत है कि पत्थर नहीं पिघल सकता। वे लोग कौन? यानी कि जो राजनेता हैं, जो सत्ता प्रतिपक्ष के लोग हैं। और पत्थर कौन है? जनता। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि जनता दुखों को भोगते भोगते पत्थर हो चुकी है, उसका दिल पत्थर हो गया, उसकी आंखें पत्थर हो गई हैं, हाँ? उसकी आंखों से आंसू नहीं बह सकते, अब वो महसूस ही नहीं कर रहा है कि उसके दुखों का कोई अंत हो सकता है। अब वह कोई उसके अंदर कोई जागरूकता नहीं है।
तो जो नेता लोग हैं वह निश्चिंत है कि जनता पत्थर हो चुकी है, अपने अधिकारों के प्रति वह जागरूक नहीं होगी। लेकिन कवि जो है जनता को जागरूक करने के लिए लगातार शेरों को लिख रहा है, कविताओं को लिख रहा है और कह रहा है कि मैं बेचैन हूँ आवाज में असर के लिए। यानी अपनी कविताओं के माध्यम से जो आवाज दे रहा है उस आवाज में वो कभी बेचैन है कि कब असर पैदा होगा, कब वो जोश पैदा होगा, कब वो हिम्मत पैदा होगी, कब वो ताकत पैदा होगी, जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागेंगे और सचेत होंगे। अब अगले शेर में कवि क्या कह रहा है? कह रहा है तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो निजाम का अर्थ होता है शासन या सत्ता। हैदराबाद के जो लोग शासक होते हैं उनको क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। तो कह रहा है कभी कि आपका जो है शासन है, आपकी सत्ता है और आप लोग चाहे तो मेरी आवाज खामोश कर सकते हैं, मुझे डरा धमका करके मुझे कविताएं लिखने के लिए मना कर सकते हैं या हमेशा हमेशा के लिए मेरी आवाज खामोश कर सकते हैं, यानी कि मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। तो मुझे बहुत ही चालाकी से काम करना है, बहुत होशियारी से काम करना है। कैसे काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आपको भी कानों कान खबर ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ और मैं अपने छंदों की, अपनी कविताओं की रचना करके लोगों के सामने प्रस्तुत भी करता रहूं ताकि लोग जागरूक हो सके, अपने अधिकारों का उन्हें पता चल सके कि मुझे अपने ये अधिकार लेने हैं, मैं किन किन अधिकारों से वंचित हूँ। अब अगला शेर है जो अंतिम शेर है। अंतिम शेर में कवि ने राष्ट्र के प्रति और अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके दोनों के प्रति अपने आभार को कवि ने प्रकट किया है। कवि क्या कह रहा है? जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। तो इन दोनों पंक्तियों में, पहली पंक्ति में भी गुलमोहर और दूसरी पंक्ति में भी गुलमोहर के तले प्रयोग हुआ है। तो जब एक ही शब्द का दो बार प्रयोग होता है और दोनों का भाव अलग अलग निकलता है तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कवि की यह इच्छा है कि अगर वो अपने घर पे रहे, अगर वो जीना चाहता है कि मैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में जीना चाहता हूँ और अगर गैर की यानी दूसरे की गलियों में अगर मेरे प्राण भी जाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राण मेरे देश के लिए न्यौछावर हो। तो ऐसा कवि ने अपना भाव प्रकट किया है। तो इसमें जो इन पंक्तियों में कह सकते हैं कि प्रसाद गुण है और शांत रस है और उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।